बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ध्यान समझिएगा बच्चों, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो या समान हो खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत। आयत में सभी भुजाएं बराबर, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सॉरी बच्चों आयत नहीं होगा, सभी भुजाएं बराबर होती वर्ग में। क्या किसमें होती है? वर्ग में। तो इसका सही आंसर होगा वर्ग। जब चार संख्याएं समानुपात में हो, ध्यान समझिएगा, जब चार संख्याएं समानुपात में हो तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या होगा बच्चों? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर खाली स्थान बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा खाली स्थान होता है। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा बहुलक होता है या बहुलक कहलाता है। यहाँ पर हम खाली स्थान में लिखेंगे बहुलक। क्या लिखेंगे बच्चों? बहुलक। अगला है, किसी घटना के, ध्यान समझिएगा, किसी घटना के संभावित परिणामों की संख्या उसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। किसी घटना के संभावित परिणामों की संख्या उसकी खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, उसकी नेचर पर निर्भर करती है। खाली स्थान प्रकृति का महत्वपूर्ण घटक है। खाली स्थान प्रकृति का महत्वपूर्ण घटक है। परिवर्तनशीलता, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता प्रकृति का महत्वपूर्ण घटक है। हमेशा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक खाली स्थान है ये। अगला है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या खाली स्थान तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या खाली स्थान है। क्या होगा बच्चों? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश तथा नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? खाली स्थान कहलाती है बच्चों। अगर ऊपर की संख्या अंश है तो नीचे की संख्या क्या कहलाएगी? हर कहलाएगी, अर्थात हर कहलाती है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुखकोण परस्पर खाली स्थान होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुखकोण परस्पर खाली स्थान होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे खाली स्थान में बराबर होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह खाली स्थान त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान में समद्विबाहु। क्या होगा बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 100 अंश का हो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 100 अंश का हो तो शेष बराबर कोण कितने अंश का होगा बच्चों? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब 180 में अगर हम 100 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 80 अंश, अर्थात समान कोण 40-40 अंश के होंगे। कितने कितने अंश के होंगे बच्चों? 40-40 अंश के होंगे। अगला है, किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे खाली स्थान होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। अगला खाली स्थान है, किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा, किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे खाली स्थान होती है, तो छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। अगला है, 1 से धन 2 बराबर 4 हो तो 1 से बराबर खाली स्थान, तो यहाँ पक्षांतर कर देंगे, 4 में 2 घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 1 से बराबर कितना होगा? 2 होगा। अगला है, यदि किसी बीजी व्यंजकों के बीच समता, यदि किसी बीजी व्यंजकों के बीच समता या बराबर का चिन्ह हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बच्चों समीकरण। क्या कहेंगे हम? समीकरण, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों में बीच में बराबर का चिन्ह होता है। अगला है, समीकरण की किसी राशि को, समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतर करना या पक्ष बदलना। पक्षांतर करना या पक्ष बदलना कहलाता है। हम याद रखेंगे, यदि हम समीकरण की किसी राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएं तो उसे हम पक्षांतर करना कहेंगे या पक्ष बदलना कहेंगे। अगला है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में एम का अर्थ है, एम का अर्थ क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, अर्थात गुणा है। अगला है, संक्रिया का। संक्रिया का अर्थ खाली स्थान होता है, तो यहाँ होता है संक्रिया का अर्थ होता है गुणा करना। क्या होता है इसका अर्थ बच्चों? गुणा करना या गुणा।
अगला प्रश्न है, खाली स्थान में x घात m पूरे घात n बराबर खाली स्थान, अर्थात घातों का जब घात हो रहा हो तो घातांक के नियमानुसार उनके घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, अर्थात x घात m गुणा n, x घात m गुणा n। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश। कितना होता है बच्चों? 180 अंश। त्रिभुज की मध्यिकाएं खाली स्थान होते हैं तो समान होते हैं, त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होते हैं भी लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होते हैं। त्रिभुज में के शीर्षलंब खाली स्थान होते हैं तो शीर्षलंब भी संगामी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? संगामी। अगला खाली स्थान है, समान माप और आकार की दो आकृतियां खाली स्थान होती हैं। समान माप और आकार की दो आकृतियां क्या होती है? सर्वांग सम। क्या होती है बच्चों? सर्वांग सम। तो खाली स्थान में क्या आएगा? सर्वांग सम। अगला है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर खाली स्थान, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर खाली स्थान, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। कागज के तल को खाली स्थान कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं बच्चों। कागज के तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल। हमेशा याद रखिएगा, कार्तीय तल। क्या कहेंगे? कार्तीय तल। मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 0 0। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में 0.4 के ऊपर बार का परिमेय रूप खाली स्थान है, जिसका परिमेय रूप होगा 4/9। क्या होगा? 4/9। अगला खाली स्थान है बच्चों, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण होते हैं, तो किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो खाली स्थान में बांटता है। ध्यान समझिएगा एक बार और, किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 खाली स्थान में बांटता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 त्रिभुजों में बांटता है, 2 त्रिभुजों में बांटता है। अगला है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग खाली स्थान अंश होता है, तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना अंश होता है बच्चों? 360 अंश होता है। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं, तो सम्मुख कोणों के कितने जोड़े बनेंगे बच्चों? 2 जोड़े बनते हैं। कितने जोड़े बनते हैं? 2 जोड़े। कैसे 2 जोड़े? जैसे मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है बच्चों, ये इस तरह से एक चतुर्भुज हो गया, तो ये एक कोण, ये 2 कोण, एक जोड़ा बन गया, ये कोण और ये कोण, ये हो गया हमारा दूसरा जोड़ा। तो इस तरह से कोण ए, कोण सी और कोण बी और कोण डी एक एक जोड़े बनेंगे, कुल मिलाकर के 2 जोड़े बनते हैं। किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, जिनमें कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते। एक बार और सुन लेंगे, किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, जिनमें कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते हैं। तो किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? किसी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, जिनमें से कोई भी 3 शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते। तो पहला खाली स्थान में 4 और दूसरे में आएगा 3। आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है बच्चों? 90 अंश का होता है। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर खाली स्थान तथा चारों भुजाएं आपस में खाली स्थान होती हैं। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर तथा चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो एवं जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह खाली स्थान कहलाता है। तो खाली स्थान में हम लिखेंगे वर्ग कहलाता है। क्या आएगा बच्चों खाली स्थान में? वर्ग। अगला है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो खाली स्थान चतुर्भुज है, जिसको हम समचतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? समचतुर्भुज। क्या कहलाएगा ये? समचतुर्भुज। अगला है, वृत्त की परिधि बराबर खाली स्थान, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर खाली स्थान, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। किसी समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, तो वह उसका खाली स्थान होता है, वह उसका क्षेत्रफल होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्षेत्रफल होता है। अगला है, लाभ बराबर खाली स्थान ऋण क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है बच्चों, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण खाली स्थान, तो हानि बराबर क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। साधारण ब्याज बराबर खाली स्थान होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और पूरे का बटे 100। अगला खाली स्थान है 0.25 का भिन्न रूप खाली स्थान एवं प्रसिद्ध रूप खाली स्थान होगा, तो भिन्न रूप होगा 25/100 या 1/4 भी लिख सकते हैं बच्चों।
25/100 या 1/4, जबकि प्रतिशत रूप कितना होगा 25%। कितना होगा 25%। प्रतिशत का अर्थ खाली स्थान से है प्रत्येक 100 या प्रति 100 कह सकते हैं, प्रत्येक सैकड़ा से है, प्रत्येक 100 से है। अगला और अंतिम खाली स्थान है बच्चों 1% बराबर खाली स्थान है। 1% बराबर 1/100 है, 1/100 है, ये लिख सकते हैं बच्चों। इस खाली स्थान के साथ ही आज का हमारा क्लास भी यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।